राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में 4 भाई रहते थे। चारों भाई बहुत विद्वान थे। उनकी विद्या के चर्चे आसपास के गांव व नगर शहर में फैले हुए थे। उनकी अकल की तारीफ करते करते लोग उन्हें अकल बहादुर कहने लगे। एक भाई का नाम था 100 बुद्धि, दूजे का नाम था 1000 बुद्धि, तीसरे भाई का नाम था लाख बुद्धि और चौथे भाई का नाम था करोड़ बुद्धि। नाम तो उनके कुछ और थे, लेकिन उनके अकलमंदी और बुद्धिमानी की वजह से लोगों ने उनको ये नाम दिए थे। एक दिन चारों ने आपस में सलाह की कि किसी बड़े राज्य की राजधानी में कमाने चलते हैं। किसी दूसरे नगर की राजधानी में कमाएंगे तो वहां पर हमारी बुद्धि की परीक्षा भी होगी और हमें पता चल जाएगा कि हम कितने अकलमंद हैं। फिर वैसे भी घर बैठना तो निठल्लों का काम होता है ना। चतुर व्यक्ति तो अपनी चतुराई व अकल से बड़े बड़े शहरों में जाकर धन कमाते हैं। और इस तरह चारों ने आपस में विचार विमर्श कर किसी बड़े शहर में जाने के लिए घोड़े तैयार कर लिए और चल पड़े। काफी रास्ता तय करने के बाद वे चले जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर उनसे पहले गए किसी ऊंट के पैरों के निशान पर पड़ी। चारों घुड़सवार घोड़े से नीचे उतर गए और उन निशानों को देखने लगे। ये जो पैरों के निशान है ना ऊंट के, ये ऊंट के नहीं ऊंटनी के हैं। 100 बुद्धि ने कहा। बिल्कुल सही कहा, ये ऊंटनी के पैरों के निशान हैं और ये ऊंटनी बाईं आंख से कानी भी है। 1000 बुद्धि ने कहा। इस पर लाख बुद्धि बोला, तुम दोनों सही हो, पर एक बात मैं बताऊं, इस ऊंटनी पर 2 लोग सवार हैं, जिनमें एक मर्द है वह दूसरी औरत। करोड़ बुद्धि कहने लगा, तुम तीनों का अंदाजा सही है और ये ऊंटनी पर जो सवार औरत है ना, वह गर्भवती है। अब चारों भाइयों ने ऊंटनी के उन पैरों के निशान व आसपास की जगह का निरीक्षण करने के बाद अपनी बुद्धि के आधार पर जो अंदाजा लगाया, पर यह अंदाजा सही है या नहीं, इसको जांचने के लिए आपस में चर्चा कर ऊंट के पैरों के निशानों का पीछा करने लग गए। चारों घोड़े पर बैठ गए और अपने अपने घोड़े को एड़ लगाई और तेज दौड़ाया, जिससे कि वो उस ऊंट सवार के पास पहुंच जाएं, जिसे देखकर उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि से अंदाजा लगाया था। वो तेज दौड़े जा रहे थे। ऊंट सवार के जैसे ही नजदीक आए, ऊंट सवार ने देखा 4 घुड़सवार मेरा पीछा कर रहे हैं, तो वो देखकर घबरा गया, कहीं डाकू या बदमाश तो नहीं है। सो उसने भी अपने ऊंट को दौड़ा दिया और ऊंट को दौड़ाता हुआ आगे एक नगर में प्रवेश कर गया। चारों भाई भी उसके पीछे पीछे ही थे। नगर में जाते ही ऊंट सवार ने एक कोतवाल से शिकायत की, मेरे पीछे 4 घुड़सवार पड़े हैं, कृपया मेरी व मेरी पत्नी की रक्षा करें। पीछे आते चारों घुड़सवार भाइयों को नगर कोतवाल ने रोक लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी कि बताओ, तुम कोई चारों दास्यु तो नहीं हो, कोई लुटेरे तो नहीं हो। पूछताछ में चारों भाइयों ने बताया कि वे नौकरी की तलाश में घर से निकले हैं, यदि इस नगर में कहीं रोजगार मिल जाए तो यहीं रह लेंगे। कोतवाल ने चारों भाइयों के हाव भाव, उनका व्यक्तित्व देखकर सोचा कि ऐसे व्यक्ति तो हमारे राज्य के राजा के काम आ सकते हैं। सो वह यही सोचकर उन चारों भाइयों को राजा के पास ले आया। साथ में उसने उनके बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल ने सब कुछ बता दिया कि ये किस तरह से ऊंट वाले का पीछा कर रहे थे। राजा ने अपने राज्य में कर्मचारियों की कमी बताकर उनको भर्ती होने के लिए कहा और उनसे ऊंट सवार का पीछा क्यों कर रहे थे यह भी पूछा। सबसे पहले 100 बुद्धि बोला, महाराज, जैसे हम चारों भाइयों ने उस ऊंट के पैरों के निशान देखे तो अपनी अपनी बुद्धि लगाकर हमने यह अंदाजा लगाया कि यह पैरों के निशान ऊंट के नहीं ऊंटनी के होने चाहिए। ऊंटनी बाईं आंख से कानी होनी चाहिए। ऊंटनी पर 2 सवार होने चाहिए, जिसमें एक मर्द और एक औरत हो, और जो सवार औरत है वह गर्भवती होनी चाहिए। इतना सुनते ही तो राजा को अब आगे की बात सुनने की बड़ी उत्सुकता हुई और तुरंत उन्होंने ऊंट सवार को बुलाकर पूछा कि तू कहाँ से आ रहा है और किसके साथ है। ऊंट सवार कहने लगा, हे अन्नदाता, मैं तो अपनी गर्भवती घरवाली को लेने अपने ससुराल गया था, सो उसी को लेकर आ रहा था। राजा बोले, तो अच्छा बता, क्या तेरी ऊंटनी एक आंख से काणी है, बाईं आंख से? ऊंट सवार बोला, हाँ अन्नदाता, मेरी ऊंटनी बाईं आंख से काणी है। राजा ने अचंभित होते हुए चारों भाइयों से पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगाया, विस्तार से सही सही बताइए। 100 बुद्धि बोला, महाराज, उस पैरों के निशानों के साथ मूत्र भी था, उसे
वह उसकी गंध से मैंने पहचान लिया कि यह ऊंट नर नहीं मादा है। हजार बुद्धि बोला, रास्ते में दाहिनी ओर के जो पेड़ पौधे थे ऊंटनी उन्हें ही खाती जा रही थी। बाईं तरफ के पेड़ पौधों को पत्तियों को उसने मुंह तक नहीं मारा, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि जरूर यह बाईं आंख से काणी है। इसलिए उसने बाईं तरफ के पेड़ पौधों को देखा ही नहीं तो खाती कैसे। अब लाख बुद्धि बोला, ये दोनों ऊंट सवार एक जगह पर उतरे थे, अतः उनके पैरों के निशान से पता चला कि ये दो जने हैं, और पैरों के निशान भी बता रहे थे कि उनमें एक नर है और एक दूसरी स्त्री है। आखिर में करोड़ बुद्धि बोला, औरत के पैरों के जो निशान थे उनमें से एक पैर का निशान भारी पड़ रहा था, भारी दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया कि हो न हो यह औरत गर्भवती है। राजा ने उनकी अकल पहचान उन्हें अच्छे वेतन पर अपने दरबार में नौकरी देते हुए फिर पूछा, आप लोगों में और भी कुछ गुण हैं और भी प्रतिभा है? तो सौ बुद्धि बोला, मैं किसी जगह को चुनकर अगर उस पर बैठ जाऊं तो किसी की हिम्मत नहीं वो मुझे उठा दे। कोई कितनी भी कोशिश कर ले पर मैं उठूं ना। यह सुनकर राजा ने हजार बुद्धि से पूछा, आपके अंदर क्या विशेषता है? हजार बुद्धि बोले, मुझ में भोजन सामग्री को पहचाने की बहुत बढ़िया प्रतिभा है। लाख बुद्धि बोले, मुझे बिस्तर की बहुत पहचान है। करोड़ बुद्धि ने कहा, मैं किसी भी रूठे व्यक्ति को चुटकियों में मना कर ला सकता हूँ। राजा ने मन ही मन एक दिन उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक दिन महल के सभी लोग एक जगह बहुत बड़ी दरी पर बैठे थे, साथ में चारों अकल बहादुर भाई भी थे। राजा ने हुक्म दिया, इस दरी को एक बार उठाकर झाड़ा जाए। दरी उठने लगी तो सभी लोग दरी पर जो बैठे थे उठकर दूर खड़े हो गए और सौ बुद्धि दरी पर उसी जगह बैठा रहा। वो दरी पर ऐसी जगह पर बैठा था कि अपने नीचे से दरी खिसकाकर बिना उठे ही दरी को अलग किया जा सकता था। सो उसने दरी का पल्ला अपने नीचे से खिसकाया और वहीं बैठा रहा। राजा समझ गया यह उठने वाला नहीं है। शाम को राजा ने भोजन पर चारों भाइयों को आमंत्रित किया और भोजन के बाद चारों भाइयों से भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूछा। तीन भाइयों ने भोजन के स्वाद, उसकी गुणवत्ता की बहुत सराहना की, पर हजार बुद्धि बोला, क्षमा करें महाराज, खाने में चावल में गाय के मूत्र की बदबू आ रही थी। राजा ने रसोई घर के मुखिया से पूछा, सच सच बताओ, चावल में गोमूत्र की बदबू कैसे आई? रसोई घर का मुखिया कहने लगा, महाराज, जब हम गांव से चावल ला रहे थे तो रास्ते में वर्षा आ गई, सो भीगने से बचने के लिए एक पशुपालक के बाड़े में गाड़ियां खड़ी करवाई थी। वहीं पर एक गाय का मूत्र इन चावलों पर गिरा था। पर महाराज, मैंने चावलों को बहुत धुलवाया है, पर पता नहीं फिर भी बदबू कैसे रह गई। हजार बुद्धि की भोजन पारखी प्रतिभा से राजा बहुत खुश हुआ और रात्रि को सोते समय चारों भाइयों के लिए गद्दे राजमहल से भिजवा दिए, जिन पर चारों भाइयों ने रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह राजा के आते ही सौ बुद्धि ने कहा, बिस्तर में खरगोश की पूंछ का बाल था जो रात भर मेरे शरीर में चुभता रहा और मैं पूरी रात सो नहीं पाया। राजा ने जब यह सुना तो पूरा बिस्तर फड़वा कर उसकी जांच करवाई तो वाकई खरगोश की पूंछ का बाल निकला। राजा लाख बुद्धि की प्रतिभा से बहुत खुश हुआ, पर अभी करोड़ बुद्धि की परीक्षा बाकी थी। सो राजा ने रानी को बुलाकर कहा, करोड़ बुद्धि की परीक्षा लेनी है, सो आप रूठ कर शहर के बाहर बगीचे में जाकर बैठ जाइए। करोड़ बुद्धि आपको मनाने आएगा, पर किसी भी सूरत में मानिएगा मत। और रानी रूठ कर बाग में जा बैठी। राजा ने करोड़ बुद्धि को बुलाकर रानी को मना कर लाने के लिए कहा। करोड़ बुद्धि सबसे पहले बाजार की तरफ गया और वहां से पड़ले का सामान खरीद कर लाया। पड़ले का सामान यानी शादी में वर पक्ष की तरफ से वधू के लिए जाने वाला सामान और दूल्हे को लगाई जाने वाली हल्दी और शादी का अन्य सामान खरीदा और बाग के पास से गुजरा। वहां रानी को देखकर उससे मिलने गया और रानी की कुशलता पूछने लगा और इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। पर रानी का ध्यान तो शादी के सामान पर था, अतः उन्होंने पूछ ही लिया, यह शादी का सामान कहाँ ले जा रहे हो? करोड़ बुद्धि ने कहा, आपको नहीं पता? रानी ने बोला, नहीं, मुझे नहीं पता। क्या आपको सच में नहीं पता कि राजा दूसरी शादी कर रहे हैं? सही में ऐसा हो रहा है, तभी तो राजा ने आपको महल से दूर इस बगीचे में भिजवा दिया है। इतना सुनकर रानी घबरा गई, कहीं वास्तव में ऐसा ही ना हो रहा हो, और वह तुरंत अपने रथ तैयार करवा कर करोड़ बुद्धि के आगे आगे महल की ओर चल दी।
और महल में पहुंचकर रानी लगी राजा से लड़ने। आप मुझे धोखा दे रहे थे, मेरे जीते जी आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हो। राजा भी बेचारे अपनी सफाई देने में लगे हुए थे। तभी करोड़ बुद्धि दूर खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। करोड़ बुद्धि ने पास आकर कहा, महाराज, मैं महारानी को मना कर तो ले आया, पर जो अब आपके महल में घमासान होगा वो आप देख लेना। राजा भी चारों भाइयों की अकलमंदी की प्रतिभा पर बहुत खुश हुए और चारों को बहुत सारा धन देकर अपने राज्य में रख लिया। और उन चारों भाइयों ने भी वक्त पड़ने पर राजा की बहुत सहायता की। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे लेती हूँ विदा। एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मैं आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।